अस्सलाम वालेकुम। अली भाई हाजिर खिदमत है। आज का हमारा टॉपिक है हज के लिए जरूरी सामान। वैसे तो सामान जो है वो सबसे ज्यादा अफजल जादे राह जो है वो तो तकवाई है। लेकिन चूंकि हुज्जाज किराम ने 40 से 45 दिन का सफर है, उसके लिए कौन कौन सा जरूरी सामान आपने लेकर जाना है, तो उसके बारे में हम आज इख्तिसार के साथ बताएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हज और उम्रा की मुस्तनद किताब आप अपने साथ लाजमी रखिएगा। पॉकेट साइज हो या छोटी हो, जो कि आपके हज के मसाइल में दोहराई में काम आएगी। अव्वल तो आप यहां से सारी तैयारी करके जाएंगे, लेकिन ये किताब जो है वो आपके दोहराई के लिए काम आएगी, रिवीजन आपका होता रहेगा। उसके अलावा आपने कोई अगर डायरी अपने पास नोट की हो तो वो साथ रखिएगा। मसनून दुआओं की किताब कोई साथ ले जाइएगा, ये लाजमी साथ रखिएगा ताकि आपको सफर दुआओं की किताब जो है ना वो आपके पास हो। उसके बाद सबसे बड़ा बैग, सबसे मेन टॉपिक है बड़े साइज का बैग और एक अदद हैंड कैरी। तो बैग्स के बारे में ये बता दूं कि बैग आपको मिनिस्ट्री की के ऐलान के मुताबिक बैंकों की तरफ से आपको दो बैग प्रोवाइड किए जाते हैं, एक बड़े साइज का बैग और एक हैंड कैरी। और आपके जो एयरलाइन की हिदायत है, वजन की जो पॉलिसी है, उसमें आपको 40 kg अलाउ होता है। सऊदी एयरलाइन में 46 kg होता है, लेकिन इसमें आप दो बैग कैरी करेंगे बड़े, जिसका एक का वेट 30 किलो से ज्यादा नहीं होता। वैसे तो 20-20 किलो के आप दो बैग बनाएंगे। तो एक बैग आपको बैंकों की तरफ से दिया जाएगा, दूसरे में ये आप कर सकते हैं कि या अपना ले लें, या आप जब वापसी में खजूर लाते हैं तो उसका एक कार्टन पैक करा देंगे, तो वो भी आपका एज अ बैग के तौर पे कंसीडर किया जाता है। या जो छोटा हैंड कैरी का ट्रॉली बैग मिलता है, वो भी आप दूसरे बैग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड कैरी के लिए आप दूसरा शोल्डर बैग या कमांडो बैग, इस तरह का जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो हैंड कैरी के लिए आप ये वाला जो स्कूल के बैग आते हैं, बैग पैक, वो यूज कर सकते हैं। यही बैग पैक जो है ना वो आपका मीना के लिए भी बहुत काम आने वाला है। यही बैग पैक आपका जो है सफर के लिए भी काम आने वाला है। उसके अलावा एक कमांडो बैग है, वो आप जब हरम आने जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉस बॉडी बैग है छोटा सा, ये आपके गले में लटकाने के लिए है। इसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो कार्ड्स वगैरह हैं, या छोटी छोटी चीजें हैं, तस्बीह है और काउंटर हैं, या इस तरह की कोई खाने पीने की छोटी मोटी चीजें, वो आप कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा एक चप्पल की थैली है, ये भी डोरी वाला बैग है, ये आपको बैंकों की तरफ से दिया जाएगा। तो इसमें आप चप्पल भी डाल सकते हैं। पहले तो छोटा बैग देते थे, इस दफा शायद बड़ा हो, ये आप मीना के लिए भी कैरी कर सकते हैं। ये आपके लिए सबसे ज्यादा आसान रहता है अपने शोल्डर में डोरी वाला बैग कैरी करना। खवातीन के लिए आ जाते हैं अबाया और स्कार्फ। तो अबाया और स्कार्फ के हवाले से मैं बताता चलूं कि गर्मी का मौसम होना है, तो फैब्रिक अपनी मर्जी का जो भी आपको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से या खुद सिलाई करवा सकते हैं या बने बनाए जो है वो कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि लाइट कलर्स में हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ब्लैक या डार्क कलर्स जो है वो गर्मी एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्बेंट होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा गर्मी लग सकती है। लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा स्कार्फ है सर पे ओढ़ने वाला, ये खवातीन को ज्यादा बेहतर पता होता है। एहराम की तरफ आते हैं, तो एहराम में कम से कम दो सेट आपने एहराम के रखने हैं। तो एहराम आजकल, क्योंकि हज जो है वो गर्मी के सीजन में होगा, तो गर्मी के हवाले से एहराम को अगर मैं बता दूं कि ज्यादा आ, जो है क्या कहते हैं, हैवी वेट जो टॉवल वाला एहराम है वो ज्यादा गर्मी करता है। क्योंकि पसीना जब आपका आता है तो वो पसीना एब्जॉर्ब होके उसका अपना वेट जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। तो आजकल एक सॉफ्ट मटेरियल में एहराम आए हुए हैं, मिस्री टाइप कह लेते हैं। होता तो वो टॉवल टाइप ही है, लेकिन उसमें बुर नहीं होती, तो वो सबसे बेहतर रहता है। जो लट्ठे वाला एहराम होता है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन लट्ठे वाला एहराम चूंकि लाइट होता है और बारीक कपड़े का होता है, तो उसमें अगर पसीना आए तो वो बेपर्दगी का वो खतरा होता है। तो इस वजह से बेहतर यही है कि आप मिस्री कोई टाइप का एहराम जो है वो अपने लिए सिलेक्ट कर लें। तो नेक्स्ट नेक्स्ट में आते हैं कि कपड़ों के जोड़े, तो वो कम से कम आपके पास 6 या 7 कम से कम होने चाहिए। कोशिश करें कि हज का सफर है, नए कपड़े सिलवा के जाएं। कपड़ों के हवाले से मैं एक
तजवीज दूंगा कि कम से कम एक जोड़ा नया अपने साथ लाजमी रखिएगा, उसको इस्तेमाल ना कीजिएगा। जब भी आपकी फ्लाइट हो यहाँ से, अगर मदीना मुनव्वरा की फ्लाइट है फिर तो जबरदस्त है, अगर वापसी मदीना से है तो एक जोड़ा कम से कम लाजमी रखिएगा। ये मेरी तजवीज है, अगर आप अमल करेंगे तो जब रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली दफा हाजिरी हो मस्जिद नबी में आपकी, तो वो उस टाइम नया सूट पहन के जाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि व्हाइट हो, वरना आपकी अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी हो सकता है। तो 6 से 7 जोड़े जो है कोशिश कीजिएगा नए लेके जाएं। जाहिर सी बात है, आपने हज का इरादा किया है, हज के लिए जा रहे हैं, तो अगर 6 7 नए सूट लेके जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। और अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ लोग शलवारों में जेब्स वगैरह डलवाते हैं, कुछ लोग पॉकेट साइडों में दो दो पॉकेट्स लगवाते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने पसंद के हिसाब से सिलवा सकते हैं। उसके बाद अहराम का बेल्ट है, ये आप ले लीजिएगा। अहराम के साथ जो है वो चप्पल है। तो मर्द हजरात के लिए जो चप्पल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर है। तो अहराम के लिए 2 पट्टी वाली चप्पल है। चप्पल में आपने ऐसा इंतखाब करना है कि जिसका सोल मोटा हो और स्लिपरी ना हो। उसके बाद आपका वेट क्योंकि चप्पल ने कैरी करना होता है, तो उस हवाले से चप्पल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपके हज में, क्योंकि चलना ज्यादा पड़ता है। और ये ना हो कि आपकी चप्पल इतनी नाकिस हो कि आपका वेट सही तरीके से कैरी ना कर सके, पाँव में छाले पड़ जाएं या पाँव दुखना शुरू हो जाएं। तो इस हवाले से अच्छा, जो इनर सरफेस है चप्पल की, जिस तरह से इस तस्वीर में भी नजर आ रहा है कि वो थोड़ी सी रफ होनी चाहिए, ताकि अगर आप पानी में वजू करते हैं या पानी इस्तेमाल करते हैं, पैर गीले होते हैं, तो वो स्लिप ना हो जाए। तो चप्पल आप अपने हिसाब से 2 पट्टी वाली एहराम के लिए, और उसके अलावा कोई सैंडल वगैरह लें। तो सैंडल में आप कोई भी अच्छी सी सैंडल ले लें अपने मर्जी के हिसाब से, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कुछ लोग शूज में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग सैंडल्स में होते हैं। तो जो आपको इजी लगे, जिसमें आप समझते हो कि मैं ज्यादा देर चल सकता हूँ, कंटेन कर सकता हूँ, तो उस हवाले से आप अपने हिसाब से एक सैंडल ले लीजिएगा। एहराम की जो चप्पलें हैं वो कम से कम 2 या 3 लाजमी ले लीजिएगा। मैं तो 3 रिकमेंड करता हूँ, या 4 भी ले जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर आप किसी साथी का इकराम भी कर देंगे, किसी की चप्पल खराब हो जाती है या टूट जाती है, मीना, अरफात, मुजदलफा, बहुत से हाजी मिलेंगे जो आपको नजर आएंगे कि जी उनकी चप्पलें जो है ना वो टूट गई हैं या उनके पास चप्पल नहीं है, तो किसी को इकराम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सफरी जाय नमाज। तो छोटा सा एक पॉकेट साइज सफरी जाय नमाज मिलती है, वो आप ले लीजिएगा। वो आपके क्रॉस बॉडी बैग में भी हर वक्त पड़ी रहेगी, कहीं पे भी अगर आपको कोई नमाज पढ़नी हो या कोई ऐसा इंतजाम नहीं है, तो वो आप बिछा के किसी भी जगह पे कर सकते हैं। उसके अलावा टूथब्रश, टूथपेस्ट, मिसवाक, ये अपने लिए ले लीजिएगा। उसके बाद टोपी है, तस्बीह है, और एक तवाफ का काउंटर है। ये तो चीजें सारी जो है ना वो आपको मिल जाती हैं आसानी से। उसके बाद अपने लिए एक अदर टॉवल, छोटा एक बाथ साइज का टॉवल रख लीजिएगा। एक छोटा सा टॉवल रख लीजिएगा टिश्यू टाइप का, वो आपके बड़े काम आएगा गर्मी में पसीना वगैरह के लिए। उसके बाद आ जाते हैं सोप, साबुन बगैर खुशबू वाला। उसमें अगर आप साबुन लेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आजकल एक पेपर सोप आते हैं विदाउट फ्रेग्रेंस, तो वो आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ टिश्यू है टॉयलेट रोल के लिए, तो वो आप अपने साथ रख लें, कहीं पे भी आपको काम आ जाएंगे। और उसके अलावा आपका आ जाता है शैम्पू। तो शैम्पू मेरे ख्याल में आप नॉर्मल शैम्पू ले जाइएगा, क्योंकि बाकी जो 2 3 दिन हज के होंगे आराम वाले, उसमें तो शैम्पू की जरूरत ही नहीं पड़ती कि उसमें हम ये देखेंगे जी बगैर खुशबू वाला शैम्पू भी चाहिए, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल शैम्पू आप अपने लिए ले जाएं। उसके बाद नॉर्मल सोप जो है फ्रेग्रेंस वाले, खुशबू वाले, वो साथ में रखिएगा। और सर्फ है, सर्फ का पाउडर, ये कपड़े धोने के लिए आपके बड़े काम आएगा। जो जो लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बता दूं, कुछ चीजें इसमें ऐसी होंगी जो कि आपकी कंबाइन भी हो सकती है। मतलब अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कुछ चीजें आप एक ही में कंसीडर कर लें और वो आपकी मुश्तरका काम आ जाएंगी। जो लोग सिंगल जा रहे हैं उनके लिए फिर थोड़ा सा ये है कि वो हर चीज जो है ना वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में उनको लेके जानी चाहिए। तो कपड़े धोने के लिए वहां पे इंतजाम होता है, अजीजिया में वॉशिंग मशीन वगैरह लगी होती हैं, तो उसके लिए सर्फ है वो ले जाइएगा। उसके साथ छोटी सी रस्सी आती है वो ले जाइएगा। और कपड़े ड्राई करने के लिए ऊपर क्लिप्स आते हैं वो ले जाइएगा। अच्छा, नीचे आते हैं हम कि खाने के कुछ बर्तन हैं जिसमें प्लेट्स हैं, चम्मच हैं,
ये साथ में रखें। और ये डिस्पोजेबल हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन एक दो प्लेट्स और चम्मच जो है ना वो वैसे भी अपने साथ रख लीजिएगा। रूम में आपके पड़े रहेंगे या मिना जाएंगे तो वहां पे तो डिस्पोजल ही चलते हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट और मेवाजात निम्को वगैरह, तो ये बड़े आपके काम आने वाला है। ये जब आप मुजदलफा जाएंगे या मिना में जाएंगे तो वहां पे भी ये आपके साथ आएगा, या आप क्रॉस बॉडी में कैरी कर सकते हैं इसको, ताकि जब भी आपको हरम बैठे हुए हैं या किसी का इकराम करना हो तो ये ड्राई फ्रूट वगैरह जो है ना वो आप दूसरों खुद भी खा सकते हैं, दूसरों को भी खिला सकते हैं। उसके बाद पानी की बोतल और एक अदद कप, ये हर एक के लिए बहुत जरूरी है। पानी की छोटी वाटर बॉटल अगर आप अपने लिए ले लेंगे तो भी सही है, नहीं तो डिस्पोजेबल बॉटल्स आती हैं, उनमें से आप हर वक्त आपको अपने साथ एक रखनी पड़ेगी। ये वाली बॉटल जो है वो आपको भरने में आसानी हो जाती है, अपने साथ कैरी करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि सन ग्लासेस। जो लोग नजर का चश्मा लगाते हैं वो अपने साथ ग्लासेस के दो पेयर कम से कम लाजमी रखें। एक आपने पहना हुआ होगा, एक आपके पास स्पेयर में हो। इसके साथ एक डोरी आती है, वो भी लाजमी रखिएगा, क्योंकि जब आप हज के 5 अयाम में जाएंगे, मिना मुजदलफा अरफात, वहां पे रश भी होती है, गर्मी भी होती है, पसीना भी आ रहा होता है। बाद औक़ात ग्लासेस जो है ना वो रश में आपके स्लिप हो जाते हैं, तो वो स्लिप होके आपके नीचे लटक जाएंगे। तो उसके लिए डोरी भी लाजमी रखिएगा। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाजमी रखिएगा, ताकि वहां पे अगर आपको किसी भी किस्म के दोनों ग्लासेस टूट जाते हैं, वहां पे चश्मे बहुत महंगे बनते हैं, ऑप्टिक्स बहुत महंगे हैं, तो यहीं से ले जाइएगा, ज्यादा बेहतर है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेल कटर और कैंची और कंघी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये लाजमी रखिएगा। खवातीन के लिए कैंची जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कसर करना होता है उन्होंने, तो ये वाली जो चीजें हैं ये लाजमी होनी चाहिए। उसके साथ छोटे साइज की एक नाइफ रख लीजिएगा, छुरी, फ्रूट वगैरह काटने हो या कोई भी चीज, या बाज औक़ात आप पैकिंग कर रहे हो, वहां पे रस्सी है तो वो काटने में काम आ जाती है। तो इस तरह की चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये बता दूं, जब आप बैग पैक कर रहे होंगे तो ये जितनी भी मेटेलिक आइटम्स है ना, जिस तरह से नेल कटर है, नाइफ है या सीजर है, तो ये सारी चीजें आप लगेज में रखेंगे। मेटेलिक आइटम्स सारे लगेज में। उसके बाद छतरी है धूप से बचाव के लिए, एक अदद। और धूप से बचाव के लिए एक टोपी है। ये दोनों चीजें आपके बहुत काम आएंगी। तो अम्ब्रेला का जो साइज है वो छोटा रखिएगा, क्योंकि बड़े अम्ब्रेला में फिर रश की वजह से आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है उसका, तो उसमें फिर आपके टकराव के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो छोटा अम्ब्रेला कैरी करने में भी आसानी है और बाकियों के लिए भी आसानी हो जाती है। और दूसरी ये जो धूप से बचाव की टोपी है ये बहुत आपको काम आएगी, क्योंकि हज जो है वो गर्मी में आ रहा है, तो एक अदद टोपी ये भी लाजमी आपके साथ होनी चाहिए। उसके बाद आगे आ जाते हैं हवा भरने वाला तकिया। ये आपकी चॉइस पे है, ये अगर आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। उसके आगे हम चलते हैं दरी या चटाई, एक अदद। तो ये आपको मैट मिल जाते हैं बने बनाए, सस्ते भी मिल जाते हैं, कोई 200-300 रुपए का भी आ जाता है, 1000-1500 रुपए का भी आ जाता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मुजदलफा में एक रात के लिए दरी की जरूरत होती है। वैसे तो मिनिस्ट्री की तरफ से रग दिया जाता है, कारपेट दिया जाता है, लेकिन वो एक तो वजन ज्यादा होता है, उसका कैरी करना मुश्किल हो जाता है, तो ये आपका इजिली डिस्पोजेबल आ जाती है और वहीं पे आप यूज करें, उसके बाद वहीं पे फिर आप छोड़ के ही आ जाएं। नेक्स्ट में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं अब। तो इसमें सबसे पहले मोबाइल फोन है। तो मोबाइल फोन आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको एप्स यूज करनी है तो उसके लिए भी मोबाइल चाहिए। अगर आपने परमिट वगैरह लेने हैं तो भी मोबाइल चाहिए। नुसुक का आपने यूज करना है, उसमें अपने हज की डिटेल्स देखने हैं तो उसके लिए भी आपको स्मार्टफोन चाहिए। तो उसके साथ, फोन के साथ एक अदद चार्जर लाजमी रखिएगा। चार्जिंग के बाद मोबाइल का पावर बैंक आपके पास लाजमी होना चाहिए। पावर बैंक 10,000 mAh का ले जाएंगे तो इनफ रह जाएगा, कोई इतना मसला नहीं होता। उसके साथ इंटरनेशनल कन्वर्टर स्विच है। तो ये वाले मक्का और मदीना में जो बिजली के सॉकेट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसके लिए अब ये इंटरनेशनल कन्वर्टर स्विच मिलता है। ये इजिली मिल जाएगा 300-400 रुपए तक का मेरे ख्याल में। तो वो आप लाजमी ले जाइएगा साथ, क्योंकि वहां पे मीना में भी आपको जरूरत पड़ेगी और अपने रूम्स में भी आपको जरूरत पड़ेगी। उसके साथ एक्सटेंशन वायर। तो
इसकी आपको जरूरत पड़ेगी मिना में बाज़ औक़ात। अभी तो उन्होंने ज्यादा कर दिए हैं चार्जिंग सॉकेट्स जो है, लेकिन फिर भी एक्सटेंशन वायर की जरूरत पड़ती है कि हर किसी की अप्रोच नहीं होती सॉकेट तक। तो ये आप एक्सटेंशन वायर लेके अपना भी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और बाकी जो आपके कैंप में हुज्जाज हैं उनके लिए भी काम आ सकता है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक केटल। तो इलेक्ट्रिक केटल, अगर आप चाय के लवर हैं तो लाजमी ले जाइएगा। चाय के लवर अगर हैं तो लाजमी ले जाइएगा। और वहां पे रूम्स में भी इलेक्ट्रिक केटल होती है, लेकिन अगर आप चाय के लवर हैं तो लाजमी अपने साथ ले जाइएगा। और इसमें काफी सारे डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे है। तो वहां पे आप चाय बना के खुद भी पी सकते हैं। उसके लिए आपको चाय का जो सामान है, ड्राई मिल्क पाउडर है और जो पत्ती है चाय की, चीनी है, वो भी साथ में कैरी कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि सुई धागा है, ये आपके काम आएगा। कहीं पे आपको बटन टाँगने की जरूरत पड़ जाती है या कहीं पे कोई सिलाई करने की जरूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए ये बहुत काम आएगा आपके। उसके बाद बैग को लगाने के लिए लॉक। तो ये आपके बैग के लॉक हैं, ये आप छोटे छोटे लॉक हैं, ये आप रख लीजिए। बाज़ औक़ात आपके क्योंकि शेयरिंग वाली रहायश होती है तो उसमें आपके बैग पड़े होते हैं, तो बैग को लॉक लगा के आप अपने सामान को महफूज कर सकते हैं। उसके बाद ये डिस्पोजेबल रेजर है, ये बड़े काम आने वाले हैं आपके। और इसमें फर्स्ट टाइम जब आप उम्रे के लिए उम्रा करेंगे तो हलक जो है वो आप उधर से कराइएगा, क्लॉक टावर के बेसमेंट में है। और या अभी सऊदी गवर्नमेंट ने जो है वो मोबाइल यूनिट्स भी कायम किए हुए हैं, तो वहां से आप हलक करा लें फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम जब नेक्स्ट टाइम जब भी आप उम्रा करते हैं तो इतने बाल नहीं होते, तो आप डिस्पोजेबल रेजर से जो है वो आप अपना हलक खुद भी कर सकते हैं और दूसरों का भी कर सकते हैं या दूसरों से करवा भी सकते हैं। इसके रेजर के साथ साथ पाक भी मिलती हैं डिस्पोजेबल प्लास्टिक की, लेकिन उसको ऑपरेट करना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए रेजर ही बेहतर रहता है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि परमानेंट मार्कर मोटा। तो ये बड़ा आपके काम आएगा जब भी आप मार्किंग करेंगे। खजूर के कार्टन लेंगे, उससे उस पे भी मार्किंग करनी पड़ जाती है, या आप बैग्स वापस लाएंगे तो उस पे भी मार्किंग करनी पड़ जाती है। तो उसके लिए ये कम से कम 2 मार्कर अपने साथ लाजमी रखिएगा। और इन मार्कर्स के साथ जो है वो टेप लाजमी होनी चाहिए। कलरफुल टेप्स आती हैं, ये आप एक रोल ले लीजिएगा। इसमें आपका ये फायदा होगा कि क्योंकि जो बैंकों की तरफ से बैग दिए जाते हैं वो सारे ग्रीन कलर के होते हैं। अब कौन सा ग्रीन कलर का किसका बैग है, अब आपकी बिल्डिंग में हो सकता है कि 50 लोगों के मीजान के बैग हो, 50 के बैंक एचबीएल के बैग हो, तो वो हर तरह के सेम बैग होते हैं। तो आपने करना क्या है कि जब आप यहाँ से सामान लगेज बुक करवाएंगे डिपार्चर के टाइम पे, तो जब आप इसकी लेमिनेशन करवाएंगे तो उसके बाद ये ये वाली जो टेप है कलरफुल, उसका एक रोल जो है ना, एक लपेटा जो है वो अपने बैग पे किसी भी कलर का लगा लीजिएगा, ताकि निशानी में आसानी हो जाएगी और ट्रेस करने में आपको इजी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि बैग लटकाने के लिए हुक। तो ये हुक जो है बेसिकली मिना में यूज होते थे, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर से जो है ना वो बैग्स के लिए उन्होंने अच्छा सा इंतजाम किया हुआ और ऊपर जो है वो रैक्स लगाए थे जहाँ पे आपके बैग आराम से आ सकते हैं। लेकिन एहतियात के तौर पे अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। आगे आ जाते हैं वाटर स्प्रे बॉटल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हज के दिनों में काम आएगी, या जब भी आप गर्मी के दिनों में, गर्मी के मौसम में 48 टेम्परेचर 45 टेम्परेचर पे जब बाहर निकलते हैं, तो ठंडे पानी का जो फवार है जो आपके चेहरे पे पड़ती है, जब आपके सर पे पड़ता है पानी, तो बहुत राहत बख्श एहसास होता है। और इसमें ये है कि आप दूसरों के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। फर्ज करेंगे आप मिना में खड़े हैं या अरफात में खड़े हैं, दोपहर का टाइम है, आपके हाथ में बॉटल है और आप दूसरे हाजियों को जो है ना वो ठंडा पानी जो है ना वो उनको फवार कर रहे हो, तो जो हाजियों के दिल से दुआएं निकलती है ना, तो उसका आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। तो ये वाटर बॉटल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि कुछ मेडिकल के हवाले से चीजें हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप को कोई ऐसी बीमारियां हैं तो आपने मेडिसिन अपनी लाजमी कैरी करनी है। उसके साथ ब्लड प्रेशर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपने, बीपी अपरेटस, वो लाजमी अपने साथ रखना है अगर आपका ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम है। अगर आप इसके शुगर के पेशेंट हैं तो ग्लूकोमीटर आपने लाजमी रखना है। थर्मामीटर एहतियात के तौर पे अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन ये वाली जो चीजें हैं ये आपने लाजमी अपने साथ रखनी है। शुगर पेशेंट्स के लिए ये है कि कूल बॉक्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं, या कूलर में थर्मोस में बर्फ वगैरह डाल के तो वो आप कैरी कर सकते हैं। सारे इंतजाम होते हैं वहां पे ठंडा करने के लिए, फ्रिज वगैरह हर जगह पे, आपके रूम में, हरम में, मीना में, मुजदलफा में नहीं होगा, बाकी हर जगह पे होती है। तो
इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं वैसलीन या रैशेस के लिए क्रीम। तो रैशेस के लिए सबसे बेहतर जो क्रीम मैंने देखी है ना, वो सोडो क्रीम है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें खुशबू होती है, तो आप हालत एहराम में नहीं इस्तेमाल कर सकते। वैसे बगैर एहराम की हालत में आप जब भी इस्तेमाल करें, ये सबसे बेहतरीन रिजल्ट देती है। मिनट्स में, दिनों में जो है ना वो इसका इफेक्ट आता है और रैशेज आपके खत्म हो जाते हैं। तो बाकी वैसलीन आप रखें अपने साथ, मौसम के एतबार से बड़ी काम आती है। और इसका तरीकेकार ये है कि जब आप मीना रवाना हो ना, मीना रवानगी से एक दिन पहले या डेढ़ दिन पहले, जब आपकी ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, तो अपने सुडो क्रीम लेके अपने जितने भी आपके रैशेज हैं, पाँव हैं, थाइज हैं, या जहां जहां पे भी वो होती है, वो रैशेज हैं, तो वहां पे लगा लें, ताकि एक दो दिन में आप बिल्कुल तैयार होके, तैयारी करके आप अरफा मीना के लिए रवाना हो जाए। उसके बाद आगे चलते हैं ORS। तो ORS जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका निमकोल है, और आपको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देता है गर्मी के मौसम में। जब भी ये आप अपने साशे अपने साथ लेके जाइएगा और अपने साथ रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अपने जो क्रॉस बॉडी बैग है उसमें हर वक्त आपके पास ORS मौजूद हो। उसको खोला, पानी की वाटर बॉटल आपके साथ है, उसमें मिलाया और फौरी तौर पे इंस्टेंट यूज कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं खवातीन के लिए ज़रूरत का सामान है, वो आप सेपरेटली खवातीन जो है वो पैक कर सकती हैं। उसके बाद अद्वियात बमा नुस्खा, जो मेडिकल मेडिसिन आप यूज करते हैं, वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिख के हाजी कैम्प से आप पैक करवाएंगे। उसके बाद आप उसको कैरी करेंगे, और जितने दिन आपका ट्रेवलिंग हो उससे कुछ 4-5 दिन ज्यादा की ही ले जाइएगा। और क्योंकि वहां पे मेडिसिन मिलती नहीं है आपको, फार्मूला लाजमी पता होना चाहिए, और वहां पे जो मेडिसिन के नाम हैं वो भी चेंज है। आगे चलते हैं हम अखराजात की रकम की तरफ। तो अखराजात की रकम आपके पास 2500 रियाल कुर्बानी के अलावा 2500 रियाल आपके पास होने चाहिए। लेकिन अगर आप किफायतशार हैं तो 2000 रियाल कम अज कम होने चाहिए। 2500 रियाल तो हमने बताए हैं। ये डिपेंड करता है आपकी शॉपिंग पे कि आप किस तरह की शॉपिंग करते हैं, या आपने क्या खरीदारी करनी है, बच्चों के लिए करनी है या वैसे ही खजूर के लिए करनी है। तो वो डिपेंड करता है। अगर आपने शॉपिंग ज्यादा करनी है तो जितने मर्जी ले जाएं, लेकिन वहां पे अखराजात आपके कैसे कैसे हो सकते हैं कि आपको कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए होंगे। जब ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, हरम जाना है, आना है, या जियारतों के लिए आप जाते हैं, या इसके दिनों में, हज के दिनों में आप तवाफ ज़ियारत के लिए आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, या आप ट्रांसपोर्ट के लिए जाना चाहते हैं, वैसे तो पैदल ही जाना चाहिए, तो उसमें भी आपके काम आ सकते हैं। या कभी खाना अच्छा नहीं आया बिल्डिंग में, आप कहते हैं कि जी आज चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए किसी अलबैक चले गए या कहीं और से खाना खा लिया बाहर से, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। या कोई सदका वगैरह देना हो तो उसके लिए भी आपके पास रियाल लाजमी होने चाहिए। तो ये कुछ सामान की लिस्ट थी, तो जो हमने आपको बताया। और आखिर में हम ये लिस्ट है, ये मुकम्मल है, इसमें आपको बता रहे हैं, ये नजर भी आ रही है स्क्रीन पे आपके। तो ये कुछ ज़रूरियात सफ़र हज की लिस्ट है, जो हमने आपको वन बाय वन करके ब्रीफ भी किया है इसके बारे में। और कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप समझते हैं कि आपको ले जाने चाहिए तो ले जा सकते हैं। ये इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है आपके लिए, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये ऑन एवरेज बेसिस पे कुछ चीज़ें बताई हैं, डिस्क्राइब की हैं, तो होपफुली कि आपके काम आ जाएं। और मज़ीद इस हवाले से अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इजाज़त। बाकी ये जो लिस्ट है, ये इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब तक के लिए इतना ही है, इजाज़त दीजिए।